Good morning, students. Myself Chaudhary Kamla in your 7th standard math subject. We already started our chapter number 8, comparing quantities. In that part 1 and part 2 we already finished. Now today we have to start our part number 3. In that exercise 8.1 we already finished, 8.2 it's up to question number 5 we already finished. Now today we have to start our question number 6. Question number 6 in that you have to given here. Convert given percent to decimal fractions and also to fractions in simplest form. जो भी इधर आपको परसेंटेज में आपको कुछ वैल्यू दी है उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. परसेंट में से डेसिमल फॉर्म में मीन्स पॉइंट में, एंड देन फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म. जो फ्रैक्शन में आंसर मिलता है उसको आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. So, first number A 25%. ये आपको क्या दिया है 25%. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका फ्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं. तो फ्रैक्शन क्या मिलेगा, तो 25 अपॉन परसेंटेज को अगर हम रिमूव करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में 100 लगेगा. दिस वन इज फ्रैक्शन फॉर्म. नाउ डेसिमल, तो हम डेसिमल में लिखते हैं. इसका डेसिमल क्या होगा, तो 0.25, क्योंकि डिवीजन में 2 0 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट के पीछे 2 वैल्यू, तो 0.25. एंड इन लास्ट यू हैव टू गिवन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो जो आपको फ्रैक्शन मिला था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी ऊपर नीचे फ्रैक्शन में कट होता है उतना आपको कैंसिल कर देना है, और उसके बाद जो लास्ट में आंसर मिलता है दैट वन इज योर लास्ट आंसर मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म. तो इधर आपको पता है कि 100 की जगह पे हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 4, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 25 कट. नाउ न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा है तो 1 एंड डिनोमिनेटर में 4. सो दिस वन इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म. वैसे ही नेक्स्ट बी नंबर 150%. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन इट्स फ्रैक्शन फॉर्म. तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या मिलेगा, 150 डिवाइड बाय 100. दिस वन इज योर फ्रैक्शन फॉर्म, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज रिमूव करते हैं डिवीजन में क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर में 100 रखेंगे. इसके बाद हमें क्या लिखना था, डेसिमल फॉर्म. डेसिमल मीन्स पॉइंट वाली वैल्यू. पॉइंट वाली वैल्यू के लिए डिवीजन में देखो आपको 2 0 दी है, तो 2 0 दिए हैं, तो आपको जो 150 है उसमें आपको पॉइंट कहाँ पे रखना पड़ेगा, डेसिमल मीन्स पॉइंट वाली वैल्यू. तो 1 एंड 2 डिजिट को पीछे रखो और बीच में पॉइंट आपको रखना है. तो आंसर क्या मिलेगा, 1.50, और इसकी जगह पे 1.5 भी आप लिख सकते हो. देन आफ्टर सिंपलेस्ट फॉर्म, तो जो 150 अपॉन 100 है उसका आपको क्या करना है, जितना भी कट होता है वो कट करके आपको लास्ट आंसर आपको लिखना है. 0 0 कट हो गया. अभी इधर है 15 अपॉन 10, तो 15 मीन्स 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10. दिस 5 कट, तो ऊपर क्या बचा है 3 और डिनोमिनेटर में 2. दिस वन इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म. Now remaining C and D you have to solve in your homework. Now question number 7 we have to start. Question number 7, in that you have to given here in a city 30% are females and 40% are males and remaining are children. कोई एक सिटी में 30% फीमेल्स हैं, 40% मेल्स हैं, और जो बच्चे हुए वो क्या है, बच्चे हैं. देन व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, तो कितने नंबर ऑफ परसेंट चिल्ड्रन होंगे, तो ओनली आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन फीमेल्स is equal to 30%,
मेल्स कितने हैं 40%. सो चिल्ड्रन इज इक्वल टू, तो टोटल परसेंटेज आपको पता है कि टोटल परसेंट कितने होते हैं, आउट ऑफ 100 हम फाइंड आउट करते हैं 100%, उसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे. बट माइनस क्या करेंगे, तो जो फीमेल्स एंड मेल्स दोनों के परसेंटेज है उनका हम प्लस करेंगे. तो 30% प्लस 40%, ये दोनों का प्लस करो, जो मिलता है वो 100 में से माइनस करो, तो वो कितने किसके क्या मिलेंगे, चिल्ड्रन के परसेंटेज मिलेंगे आपको. सो 100% माइनस 30 प्लस 40 क्या होंगे 70%. सो 100 minus 70 means your answer is 30%. So in last you have to write down percentage of children is 30%. चिल्ड्रन के कितने परसेंटेज आपको मिले 30%. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स, जो वोट देने जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं वोटर्स. सो टोटल 15,000 वोटर्स है इन ए कंस्टिट्यूंसी. टोटल 15,000 वोटर्स है, उसमें से 60% वोटेड, 60% जो पीपल थे उन्होंने क्या किया वोट किया है. देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट. टोटल 100% होते हैं, उसमें से 60% ने वोट किया है, तो कितने परसेंटेज ऐसे वोटर्स है जिन्होंने वोट नहीं किया है. तो आपको डायरेक्ट 100 में से 60 माइनस करके परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट वो आपको मिल जाएंगे. जिन्होंने वोट नहीं दिया है उसके परसेंटेज आप डायरेक्ट मिल सकते हैं आपको 100 माइनस 60 करके. देन आफ्टर दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 में. दूसरा क्वेश्चन है अभी तक, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट. तो कितने नंबर ऑफ वोटर्स मीन्स टोटल 15,000 थे, उसमें से कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने एक्चुअल में वोट नहीं किया था. तो इधर आपको क्या करना है पीपल फाइंड आउट कर, कितने पर्सन्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है. पहले परसेंटेज करना है और फिर आपको उसके नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ पर्सन्स आपको फाइंड आउट करना है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल total voters 15,000. Now percentage of voted 60%. Now here what you have to find out, first of all percentage of वोटर्स हु डिड नॉट, जिन्होंने वोट नहीं किया है उनके परसेंटेज कितने हैं. सो 100% थे, उसमें से जिन्होंने वोट किया है कितने परसेंट ने वोट किया है 60% ने. उनको आप माइनस करो तो आपको परसेंटेज मिल जाएंगे. कितने मिले आपको इधर 40%. नाउ अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, जिन्होंने एक्चुअल में वोट नहीं किया ऐसे कितने वोटर्स थे. सो वोटर्स who did not voted, जिन्होंने वोट नहीं किया है ऐसे कितने लोग हैं. तो कितने परसेंटेज थे 40%. 40% ऑफ किसके होंगे तो 15,000. सो हियर वी हैव टू राइट डाउन 40% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू 40. परसेंटेज को रिमूव करो तो क्या मिलेगा 100 डिवीजन में, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन. दिस 15,000 एज इट इज, ऊपर नीचे 2 0 कट हो जाएगी. नाउ 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 एंड 1 and 2 0, सो 6,000. ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने वोट नहीं किया था. वो कितने नंबर ऑफ पर्सन्स थे 6,000 ऐसे पीपल थे जिन्होंने वोट नहीं किया था.
So in last we have to write down 4,000 voters who actually did not vote. ऐसे 4,000 वोटर्स थे जिन्होंने वोट एक्चुअल में नहीं किया था. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी. मीता क्या करती है, उसकी सैलरी के 400 रुपीज़ वो बचाती है. इफ़ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, और वो क्या है, रे 400 रुपीज़ है, वो उसकी सैलरी के 10% है. देन व्हाट इज हर सैलरी. तो जो आपने होल क्वांटिटी फाइंड आउट की थी वैसे हम इधर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे. तो एज्यूम मीताज सैलरी इज एक्स. मीता की सैलरी क्या है, एक्स. बट इधर आपको क्या दिया है कि वो जो 400 रुपीज़ सेव करती है वो उसकी सैलरी के 10% है. सो हम इधर क्या लिख सकते हैं कि 10% ऑफ होल क्वांटिटी मीन्स उसकी जो सैलरी थी, तो 10% अगर हम एक्स के लेते हैं, सॉरी ऑफ लिखना रह गया, 10% ऑफ एक्स होल उसकी जो कंप्लीटली सैलरी थी उसके 10% अगर वो बचाती है तो वो कितने रुपीज़ है, ₹400 है वो. सो 10% को रिमूव करो तो डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन, एक्स एज इट इज़ और दिस वन ₹400 एज इट इज़. एक्स को सब्जेक्ट बनाओ तो एक्स इज इक्वल टू ₹400. 100 डिवीजन में से इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में. दिस वन 10 इज इन मल्टीप्लीकेशन सो इट्स इन डिवीजन. नाउ 1 0 ओनली कैंसल. सो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ₹4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 1 2 and 3 0. सो ₹4,000 उसकी टोटल सैलरी होगी. सो इन लास्ट वी हैव टू राइट डाउन देयरफॉर Mita's salary is ₹4,000. मीता की सैलरी कितनी है, ₹4,000. नाउ वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10. A local cricket team played 20 matches in one season. एक सीजन में उन्होंने कितनी टोटल मैच उन्होंने खेली थी, 20 उन्होंने प्ले की थी. नाउ इट वॉन 25% ऑफ देम. उसमें से उन्होंने कितनी मैच ओनली वॉन मीन्स जीती थी, 25%. टोटल 20 में से उन्होंने 25% मैच उन्होंने जीती थी. देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन. तो आपको परसेंटेज दे दिया है तो आप उसके कि कितनी टोटल नंबर ऑफ मैच होगी वो फाइंड आउट कर सकते हो. तो टोटल मैचेस कितनी है, 20. परसेंटेज ऑफ वन मैचेस जो उन्होंने जीती थी वो कितने परसेंटेज थे, 25%. सो 25% ऑफ हम क्या है, टोटल कितनी है मैचेस, 20. तो 25% ऑफ 20 करेंगे तो नंबर ऑफ मैचेस कितनी उन्होंने जीती थी वो मिल जाएंगे. तो 25% की रिमूव करो तो डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन, दिस 20 एज इट इज. नाउ यू नो दैट कि 20 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 25 is 100. सो 20 कट. नाउ हियर 5 is 25. दिस 5 कट. सो व्हाट इज रिमेनिंग, सो इज इक्वल टू 5 मैचेस. कितनी मैचेस उन्होंने जीती थी, टोटल 20 में से 5 मैच ऐसी थी जो उन्होंने जीत ली थी. सो इन लास्ट वी हैव टू राइट डाउन दे विन 5 मैचेस. कितनी मैचेस उन्होंने जीत ली थी, 5 मैचेस. नाउ हियर योर एक्सरसाइज 8.2 इज finished.
Now next exercise 8.3 we have to start in our next video. Thank you.